ये सेट 4 है, सामान्य अध्ययन का सेट 4 है। मैंने 3 सेट पिछले वीडियो में करा दिया है, जो कि मैंने वही क्वेश्चन लेता हूँ जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी परीक्षा हैं उनमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, आप मेरी 3 वीडियो देखने के बाद ये चौथा वीडियो है और ये वन लाइनर जीके जीएस है, मतलब कि सभी पोर्शन से प्रश्न लिए गए हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, सभी पोर्शन से इससे प्रश्न रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट 4, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो पहला प्रश्न, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। नहीं समझे? एक बार फिर से, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, जो ठीक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा स्थान होता है हमारे शरीर में? तो यकृत, मतलब लीवर। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में मोम जैसा एक पदार्थ होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत मतलब लीवर से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी, हार्मोन तथा पित्त का निर्माण करता है। क्या क्या? विटामिन डी, पित्त तथा हॉर्मोन्स का निर्माण करता है, जो कि वसा को पचाने में मदद करता है, मतलब फैट को डिजोल्व करने में हमारे शरीर बॉडी में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक। ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार फिर से, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी पहली महिला थीं जिन्हें विज्ञान की 2 शाखाओं में भौतिक तथा रासायनिक में एक साथ नोबेल प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला थीं। 1903 में भौतिक के क्षेत्र में इन्हें मिला था और 1911 में इन्हें पुनः रसायन के योगदान के लिए इन्हें मिला, ठीक है। मैडम क्यूरी के बारे में मैंने अपने वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है कि कौन कौन से वे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। एक तो मैडम क्यूरी हो गई, इनके अलावा और अन्य कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। पर इसका संस्थापक कौन था हर्यक वंश का? तो बिंबिसार। बिंदुसार और बिंबिसार में कन्फ्यूजन नहीं होना है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था तथा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी बनाई थी, ठीक है। यह प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए आगे, लाइम स्टोन
का कार्यांतरित रूप संगमरमर है। लाइमस्टोन का कार्यांतरित रूप संगमरमर है। लाइमस्टोन, जिसे हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं, यह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक फार्मूला CaCO3 है। ये एक औषधीय चट्टान होता है, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स। चट्टानों के भी कुछ प्रकार होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक और भी हैं, जो कि जब मैं कराऊंगा विस्तृत रूप से उसमें बातें होंगे। तो लाइमस्टोन, जिसे हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, कार्यांतरित रूप संगमरमर है। ठीक है, याद करना है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। और कैल्शियम कार्बोनेट का भी फार्मूला याद करना है, जो कि ये मुख्यतः बना होता है CaCO3 से। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर बीमारी होता है। एक बार फिर समझिए, प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर बीमारी होती है। जिन बच्चों में स्टार्टिंग में प्रोटीन की कमी होती है, उनमें क्वाशिकोर तथा मेरेस्मस नामक बीमारी हो जाती है प्रोटीन की कमी से। याद करना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैं वही प्रश्न लिया हूँ जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामों के लिए। चलिए नेक्स्ट, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक बार फिर से, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके लिए? तो हमारे हॉकी के मशहूर जादूगर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे खेल दिवस 29 अगस्त किनके याद में? तो हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे। चलिए नेक्स्ट, हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, याद करना है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। एक बार फिर से, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में, वेद कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, पुराण कितने होते हैं, ये सब बातें विस्तृत रूप से जल्द ही आपको मिलेगी। चलिए, पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। एक बार फिर से, पंचायतों के निर्वाचन मतलब चुनाव, इलेक्शन प्रत्येक 5 साल पे होता है। 5 साल में। हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर, जिसके संस्थापक कौन थे? मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, 2 भाई थे, तो आप हमारे पिछले सेट देख सकते हैं। और ये विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास। हम्पी जो था, तो ये हिंदू राज्य विजयनगर का राजधानी था। इनके अब अवशेष ही देखने को मिलते हैं, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विजयनगर साम्राज्य है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम्पी जो कि मध्यकालीन में विजयनगर की राजधानी थी, इनके अब अवशेष ही देखने को मिलते हैं, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी हैं। और विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो 2 भाई, मैंने पिछले वीडियो में करा रखे हैं। चलिए, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। एक बार फिर से, गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। कायदे आजम किसे कहते हैं? तो जिन्ना को। किसने उपाधि दी थी? तो गांधी जी ने। मैंने गांधी जी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैं भी करा चुका हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
चलिए, विजयनगर साम्राज्य के भवनावशेष अभी मैंने बताया तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। एक बार फिर से, विजयनगर साम्राज्य के भवनावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। एक बार फिर से, हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। 1929 में जॉन हेनरी व्हिटले, इन हिटले कमीशन के जो मुख्य थे जॉन हेनरी व्हिटले, 1929 में भारत में फैक्ट्रियों कारखानों में श्रम से संबंधित तथा प्लांटेशन पौधों के रोपण को लेके श्रम की जांच के लिए ये कमीशन बनी थी। तो आप याद करेंगे हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है, मतलब लेबर से, जो कि 1929 में आए थे। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। एक बार फिर से समझिए, प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। ठीक है, चलिए। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप मतलब कि लड़ाइयों का मैदान। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ज़्यादातर लड़ाइयाँ बेल्जियम की ही भूमि पर लड़ी गई। इसे बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होती है? क्रायोजेनिक, ये जब सैटेलाइट उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है यान में, तो उनमें प्रयुक्त होने वाली एक द्रव ईंधन होती है जो बहुत कम तापमान पर भरा जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों में, क्रायोजेनिक मतलब कोल्ड होता है। मान लीजिए कोल्ड, जो कि -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है, निम्न होती हैं। इनमें जो ईंधन भरे जाते हैं वो द्रव रूप में भरे जाते हैं, जो भी उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन को क्या कर सकते हैं? निम्न तापी रॉकेट इंजन भी कर सकते हैं। क्रायोजेनिक एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इन्हें निम्न तापी रॉकेट इंजन कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, चलिए, यही आज का मुख्य प्रश्न थे। एक बार रिवीजन कर लें फाइनल। जैसा पता है आपको, ये सेट 4 है। मैंने 3 सेट पिछले वीडियो में करा दिया है समान अध्ययन का। ठीक, तो आइए जल्दी रिवीजन कर लें। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है मैंने बता दिया। तो सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, यकृत में। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल रहा था। मतलब विज्ञान के दोनों शाखाओं में, भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान में 1903 और 1911 में इन्हें 2 बार मिल चुका है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, का कार्यांतरित रूप संगमरमर है। प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर बीमारी होता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। ऋग्वेद में 10 मंडल है तथा ये सबसे प्राचीनतम वेद है। पंचायतों के निर्वाचन मतलब इलेक्शन प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। कायदे आजम जिन्ना को गांधी जी ने दी थी। विजयनगर साम्राज्य के भवनावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है।
इटले या विटले कमीशन का संबंध श्रम से है, मतलब लेबर से है। 1929 में इस कमीशन का गठन हुआ था। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है, सेल्यूलोज के रूप में। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन को निम्न तापीय रॉकेट इंजन भी कहते हैं। तो यही थे आज के मुख्य प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।